बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और अल गाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो पंजाब सिविल कोड्स ऑर्डिनेंस 1962 के बारे में है। ये वाला जो ऑर्डिनेंस है ये हमारा जो सिविल जज कम जुडिशल मैजिस्ट्रेट उसके एग्जाम में भी इसके बारे में पूछा जाता है और इसके अलावा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। ये वाला ऑर्डिनेंस इंतहाई अहम है। आज हमने आपको आज के लेक्चर में इसकी स्टडी थीम बतानी है और इसको पढ़ने का तरीका हमने आपके साथ शेयर करना है आसान अल्फाज में, क्योंकि हम जो है वो स्टार्ट से ही एक आपको जो है वो इमेज दे रहे हैं कि हम आपको सिस्टमेटिकल स्टडी का बताएंगे ताकि आप इस अंदाज से उस लॉ को, उस एक्ट को, उस ऑर्डिनेंस को या उस ऑर्डर को स्टडी करें ताकि आप जो है वो तादेर आपके वो माइंड में चीज़ रहे। इस तरह हमने अपना सीपीसी और सीआरपीसी क्यूएसओ को पढ़ने का तरीका जो है वो लेक्चर अपलोड किया है। फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में बताया है कि उसको हम कैसे स्टडी करें। फिर हमने बताया कि इसमें सवालात कैसे आ सकते हैं। ये सारे हमारे जो वीडियो लेक्चर हैं वो यूट्यूब पे मौजूद हैं। ये वाला जो पंजाब सिविल कोड्स ऑर्डिनेंस है इसको जरा थोड़ा सा समझ लें। ये वाला जो लॉ है ये सिविल जज में इसके मुतल्लक जो है वो 20 नंबर का पूछा जाता है, यानी जो है वो 2 सवाल आते हैं इसमें से और आपने एक को अटेम्प्ट करना होता है। और ये सिविल जज के एग्जाम में जर्नल लॉ का पेपर है, उसमें ये पार्ट 4 है। जर्नल लॉ का जो पेपर है सिविल जज में जो 100 नंबर का है उसका हिस्सा यानी पार्ट 4 है। इसमें 2 सवाल आते हैं, आपने एक करना है। इसी तरह अगर हम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की तरफ जाएं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाई कोर्ट्स रूल्स वाला जो पेपर है पेपर नंबर 5 उसका पार्ट 2 है। अब इसमें क्या होता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के अंदर कि इसका जो पार्ट 2 है, क्योंकि पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें से 6 सवाल आते हैं और आपने 3 करने हैं। और ये जो पार्ट 2 होता है ना जी, इसमें पंजाब सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस में 2 सवाल आते हैं और 2 सवाल जो है वो आपको हाई कोर्ट रूल से आते हैं। अगर आप पंजाब सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस ही पढ़ लें और वो जो हाई कोर्ट के रूल्स हैं वो आप जो है वो उनको ना भी करें तो ये वाला पार्ट आपका क्लियर करवा देता है। लेकिन चूंकि हमने याद रखें हमने इंटरव्यू की तरफ भी जाना है, इसलिए हमें एएसजे के एग्जाम में वो रूल्स को भी पढ़ना लाजमी है। तो यहाँ पे एएसजे के केस में ये है कि ये 2 सवाल पंजाब सिविल कोड ऑर्डिनेंस में ही आते हैं और आप ये दोनों ही वहां पे लिख सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये इसके अंदर नहीं है कि ये 2 आए हैं तो एक करें। ये 4 सवाल होते हैं, 2 हाई कोर्ट रूल से आते हैं, 2 पंजाब सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस से आते हैं। तो आप पंजाब सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस ही कर लें तो आपका पेपर जो है वो क्लियर हो जाएगा। इस तरह एएसजे के एग्जाम में ये 40 नंबर का सवाल होता है। तो सवाल चाहे 2 नंबर का है या 5 नंबर का है या 20 नंबर का है, मेहनत हमने खूब करनी है ताकि हम सीट जो है वो वहां से अपनी निकाल सकें। तो ये एक थोड़ा सा मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। तो इसमें भी सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, सेक्शन बेस्ड भी होते हैं और स्टेटमेंट बेस्ड भी होते हैं, यानी जो क्या कहते हैं प्रोपोजिशनल क्वेश्चन। तो ये हमने ऑलरेडी लेक्चर रिकॉर्ड करवाया हुआ, आप देख लीजिएगा उसमें। तो लेक्चर थीम क्या है जिसकी, हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। इसको हमने पढ़ना कैसे है? सबसे पहले कोई भी एक्ट पढ़ें, कोई भी ऑर्डिनेंस पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, आपने उसका डेफिनेशन पोर्शन देखना होता है। तो यहां पे भी हम लेक्चर स्कीम के अंदर आपको बता रहे हैं पंजाब सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस में जितनी भी डेफिनेशन है अच्छे तरीके से याद करना है, उसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से आनी चाहिए और उसके बारे में अगर कोई लेटेस्ट आपके पास जजमेंट्स है तो उसको भी संभाल के रखिएगा, अपने जवाब का वो भी हिस्सा बनाया करें। इसके बाद दूसरा जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल कोर्ट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल कोर्ट्स जो है ये सेक्शन 3 के अंदर है, डेफिनेशन सेक्शन 2 के अंदर है और क्लासिफिकेशन जो है वो सेक्शन
3 के अंदर है। ठीक हो गया जी। इसके बाद चलते हैं आगे। तीसरा जो कॉन्सेप्ट आप यहां पर पढ़ेंगे वो होगा अपॉइंटमेंट्स। अपॉइंटमेंट्स ऑफ सिविल जजेस, अपॉइंटमेंट्स ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस, अपॉइंटमेंट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। तो ये अपॉइंटमेंट्स वाला जो सवाल है वो इंतहाई अहम है यहाँ पे। ये अगर आप डिस्ट्रिक्ट जज की बात करेंगे तो सेक्शन 5 है, और अगर आप एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट की बात करेंगे तो सेक्शन 6 है, और अगर आप सिविल जज की अपॉइंटमेंट्स की बात करेंगे तो सेक्शन 8 है। तो इस तरह अपॉइंटमेंट को सेक्शन 5, 6 और 8 डील करते हैं। ये तीसरा कॉन्सेप्ट हो गया वहां पे। चौथा कॉन्सेप्ट जो इंतहाई अहम है वहां पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो जुरिस्डिक्शन के बारे में है। ठीक है जी। अगर हम वहां पे पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो मौजूद है। अगर हम पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन की तरफ चलें तो सेक्शन हमारे पास हैं 7, 7, 19, 19 और 24, 24, और सेक्शन 9 को भी साथ मिला सकते हैं। और इस तरह सीपीसी का जो है वो सेक्शन 6 भी आप यहां पे मिला सकते हैं। और इस तरह आप हाई कोर्ट का जो वॉल्यूम 1 है, चैप्टर 2 है, पार्ट ए, रूल नंबर 1 से लेके रूल नंबर 8, ये भी आपका जो है वो उसकी तरफ जा रहा है। ठीक है जी, जुरिस्डिक्शन की तरफ जा रहा है। इसके अलावा पार्ट बी है जी, सिविल और रेवेन्यू के बारे में है, और ये रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 7 तक है। ठीक है, तो ये पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन का जो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा है जी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के लिए सेक्शन 4 है और सेक्शन 10 है पंजाब सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस का। ठीक है, तो ये सारे मिला लीजिएगा जो मैंने अभी आपको बताए हैं। पेक्यूनियरी के सेक्शन बताए, फिर मैंने आपको सीपीसी का बताया, फिर मैंने आपको हाई कोर्ट के रूल्स बताए। तो इन सबको मिला लीजिएगा। इन सबको मिला के आपने जुरिस्डिक्शन पढ़नी है। इंशाअल्लाह अजीज जुरिस्डिक्शन आपको बिल्कुल वाजिया हो जाएगी, इनसे बाहर नहीं जाना। यही सेक्शन को रट्टा लगाना, ये सीपीसी में भी मदद करेंगे, ये आपको हाई कोर्ट रूल्स में भी मदद करेंगे, ये आपको पंजाब सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस में भी मदद करेंगे। इसके अलावा जुरिस्डिक्शन कोई नहीं है। आगे चलते हैं जी। पांचवा कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ सिविल केसेस, ट्रांसफर ऑफ अपील्स वगैरह की बात को देखेंगे। तो अगर आपने जो है वो ट्रांसफर के रूल्स पढ़ने हैं तो उसमें है जी सेक्शन हमारे पास 12, पंजाब सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस का सेक्शन 12 है और सेक्शन 15 है। इसके अलावा सीपीसी का जो है वो सेक्शन 24 है। और इस तरह अगर हम हाई कोर्ट रूल्स में जाएं तो वॉल्यूम 1 है और चैप्टर 13 है। ये सारे मिला के जो है वो आपने ट्रांसफर के रूल्स पढ़ने हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रोसीडिंग, ट्रांसफर ऑफ केसेस, ट्रांसफर ऑफ अपील एंड ट्रांसफर ऑफ बिजनेसेस। ठीक है जी, तो ये सारे मिला के आपने पढ़ने जो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा छठा जो कॉन्सेप्ट है वो कंट्रोल है, यानी डिस्ट्रिक्ट जज के कंट्रोल में कौन कौन से जो है वो जजेस आ रहे हैं, इसके बारे में वहां पे बताया गया है। फिर सातवां कॉन्सेप्ट है डेलीगेशन ऑफ पावर्स का, कि पावर एक जज से दूसरे जज को डेलीगेट कैसे होती है। ये कंट्रोल वाला जो है वो सेक्शन 14 है, और डेलीगेशन ऑफ पावर वाला जो है सेक्शन 16 है, और सेक्शन 19 है, सेक्शन 20 है। इनको मिला के पढ़िएगा, ये डेलीगेशन ऑफ पावर्स के बारे में है। ठीक है जी। और इसके अलावा वेकेंट पोजीशन के बारे में एक सवाल आ जाता है। वेकेंट पोजीशन, कि अगर कोई जज डेथ हो जाती है या उसकी इलनेस हो जाती है तो फिर वो टेम्पोरेरी उसकी वो जो पोजीशन है उसको फिल कैसे किया जा सकता है, ये भी कॉन्सेप्ट मौजूद है। ये सेक्शन 21 और सेक्शन 23 है। इसके अलावा अपील का सेक्शन आ जाता है। अपील के बारे में भी लिखा है। डिस्ट्रिक्ट जज की और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास जो अपीलें जाती हैं वो 17 सेक्शन है, 17। और जो सिविल जजेस के बारे में है कि उनकी अपीलें आगे कहाँ जाती हैं, तो ये 18 है, सेक्शन 18। 17 और 18 में अपील, सिविल अपील के बारे में है। इसके अलावा आखिरी और 10वां जो वहां पे है वो है रूल मेकिंग पावर्स। ठीक है जी, तो रूल मेकिंग पावर जो है वो सेक्शन 27 है। ये वाली चीजें चूंकि वहां पे स्कैटर्ड फॉर्म में पड़ी हुई हैं, तो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हमने आपको वो सारे बताने होते हैं।
ठीक है। अगर आप फर्ज करें कि रूल मेकिंग जो है वो नहीं पढ़ते, तो वो पूछ सकते हैं कि सिविल कोड ऑर्डिनेंस के तहत कौन कौन से रूल जो है वो बनाए जा सकते हैं। तो सवाल आपका ज़ाया होने का खदशा होता है। तो मैंने ये जितने भी आपको 10 पॉइंट बताए हैं, इनको लिख लें, सेपरेटली कर लें, इनके शॉर्ट नोट्स बनाएं। बड़े खूबसूरत से शॉर्ट शॉर्ट नोट्स जो हैं वो आपके बन सकते हैं। या अगर आपने इसके अंदर भी कोई शॉर्ट नोट्स की स्कीम हमसे लेनी है, तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 030042606669, इस पे आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। कोई सब्जेक्ट इजी नहीं लेना, दोनों तरफ से देखना है। रिटर्न में भी इजी नहीं देना, और जब आप रिटर्न पास कर जाएंगे तो इंटरव्यू बहुत बड़ा मसला है। तो वहां को कोई किसी को नहीं रोक सकता कि आप पंजाब सिविल कोड ऑर्डिनेंस से हमारे साथ सवाल ना करें। तो हर लॉ को जो है वो सीरियस लेना है, और हर लॉ को हमने कैसे पढ़ना है, एक थीम के तहत पढ़ना है, एक स्ट्रेटजी के तहत पढ़ना है। तो मैंने वो तमाम जो हैं देखिए, यहाँ पे मैंने सीपीसी को भी रख दिया, यहाँ पे मैंने हाई कोर्ट रूल्स को भी रख दिया, यहाँ पे मैंने सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस को भी रख दिया। तो ये सारी चीजें सामने रखेंगे तो ही आपको पिक्चर जो है वो वाजिया होगी। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर पंजाब सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस का। इस तरह पढ़िएगा, अच्छे नंबर लीजिएगा। हमारी जो ऑनलाइन और फिजिकल क्लासेस जारी हैं, हमारा हिस्सा बन सकते हैं किसी भी तरह से। सो थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।